Hello everyone, our today's topic is accounting as a necessity and auditing as a luxury. ठीक है, हमको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है। अकाउंटेंसी जो है वो नेसेसिटी है, लेकिन ऑडिटिंग जो है वो लग्जरी है। ठीक है, और अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के बीच का डिफरेंस मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया। उसका लिंक मैं आप लोगों को पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं अकाउंटेंसी जो है वो नेसेसिटी है, यानी कि मतलब कि ज़रूरत है। और ऑडिटिंग जो है लग्जरी मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, एक तरीके से ये वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, तो इसको हम समझ लेते हैं। अ क्वेश्चन ऑफन अराइज इन द माइंड ऑफ बिजनेसमैन वेदर ऑडिटिंग इज अ लग्जरी। ठीक है, बिजनेसमैन के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जो ऑडिटिंग है वो लग्जरी है। दे स्टेट दैट अकाउंटिंग इज अ नेसेसिटी वाइल ऑडिटिंग इज अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। ठीक है, जो बिजनेसमैन है उनको क्या लगता है कि जो अकाउंटिंग है वो नेसेसिटी है, वो ज़रूरी है, लेकिन जो ऑडिटिंग है वो क्या है, वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। ठीक है, द एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंटिंग इज जस्टिफाइड ड्यू टू द फॉलोइंग फंक्शन दैट इट परफॉर्म्स। ठीक है, अब जो हम अकाउंटेंसी के जो भी फंक्शन है उसके कारण हम बता रहे हैं कि इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये नेसेसरी है। ठीक है, तो क्या फंक्शंस होते हैं अकाउंटेंसी के। ठीक है, अकाउंटेंसी में हम करते क्या है, जो हमने बुक कीपिंग के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको चेक करना, उसके बाद उसकी ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये सब आता है अकाउंटेंसी में। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं अकाउंटेंसी के, हम वो देख लेते हैं। ओके, it is necessary for a businessman to know the correct result which the written record can only furnish। ठीक है, जो बिजनेसमैन है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या रिजल्ट है उसके बिजनेस का, उसके बिजनेस में कितना कैश है, कितनी असेट है, कितनी लाइबिलिटी है, कितना प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें उसको पता होना ज़रूरी है बिजनेसमैन को, तभी वो अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसको कैसे पता चलेगी, जब वो अकाउंटिंग वर्क करेगा, जब सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखेगा, सारे ट्रांजेक्शन्स को, तभी तो उसको पता चलेगा। तो इसलिए अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट है, ताकि बिजनेस का रिजल्ट पता कर पाए बिजनेसमैन। ठीक है, अनरिटन ट्रांजेक्शन्स कैन नॉट बी रिमेंबर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय एन एवरेज बिजनेसमैन। ठीक है, जो भी अगर ट्रांजेक्शन एक दिन में 100 ट्रांजेक्शन होते हैं, कोई परचेज हो रही है, सेल हो रही है, ठीक है, 10 बार कोई हम किसी को सेल कर रहे हैं, कोई आइटम हम परचेज करें, तो ये सारे अगर हम इसको लिखेंगे नहीं, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे सारे ट्रांजेक्शन को, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई एवरेज बिजनेसमैन ये सारे ट्रांजेक्शन को याद रख पाए। ठीक है, सिंस ही हैज़ न्यूमरस बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, न्यूमरस डे टू डे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसको याद रख पाएँ, इसलिए उनको लिखना ज़रूरी है, उनकी एंट्री करना ज़रूरी है। ठीक है, रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर अ मस्ट इन ऑर्डर टू नो द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस। जब हम रिकॉर्ड्स लिख के रखेंगे कि हमने इतना परचेज किया, तो इतना हमने कैश में किया है, इतना हमने अभी क्रेडिट में किया है। ठीक है, अगर हम ये सारे रिकॉर्ड रखेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि बिजनेस के कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने डेटर्स हैं, हमने अगर सेल की है तो कितनी हमने कैश में सेल की है, कितना हमने अभी उनको पैसे लेना हमारे बाकी हैं, कितने डेटर्स हैं। ठीक है, तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा, जब हम उसका रिकॉर्ड रखेंगे। ठीक है, तो उससे ही हमको पता चलेगा कि डेटर्स यानी जिससे बिजनेस को पैसा लेना है, और क्रेडिटर्स यानी जिसको बिजनेस को पैसे पे कर रहे हैं, जिससे बिजनेस ने कुछ उधार में सामान लिया है या लोन लिया है, वो होते हैं बिजनेस के क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ये हमको पता चलता है कैसे, रिटन रिकॉर्ड से ही पता चलेगा, अकाउंटिंग वर्क से ही पता चलता है। ठीक है, रिटन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर अ सोर्स ऑफ एविडेंस इन लॉ सूट। ठीक है, अगर कोई कोर्ट केस होता है तो उसमें भी रिटन में आपके पास रिकॉर्ड होंगे, तभी तो वो आपके लिए मायने रखेंगे ना। ठीक है, अगर आपका कोई जो डेटर्स हैं वो आपको पैसे नहीं दे रहा, अगर आप उनके अगेंस्ट केस करोगे तो उसके लिए आपके पास कोई रिटन में रिकॉर्ड्स भी तो होने चाहिए कि ये देखिए इस डेट को इसने हमसे इतने की परचेजिंग की थी, ठीक है, इतनी कैश में की थी या इतनी क्रेडिट में, जो भी था। तो ये एक तरीके से एक एविडेंस की तरह काम करते हैं लॉ। अगर कोई आपके ऊपर केस करते हैं आप, या किसी भी चीज़ में आपके कोई भी लॉ के केस में आपके लिए एक एविडेंस की तरह ये काम करते हैं रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसलिए इनकी नेसेसिटी है। फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज फैसिलिटेटेड बाय रिटन ऑडिटिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सॉरी, ठीक है, तो अगर हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना है, बिजनेस की गुडविल कैसे है, तो वो भी हम कैसे पता करेंगे, जब हमारे पास जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो रिटन में होंगे, उसी से हम अपनी गुडविल को कैलकुलेट कर पाएंगे। Next is, since accounting records give an idea about the financial position of a business, loans and license can be secured easily। अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमको क्या बताते हैं, बिजनेस की हमको पोजीशन बताते हैं। ठीक है, उससे हमको पता चलता है कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, कितनी असेट्स हैं, लाइबिलिटी है, कितना कैश है, तो ये सब हमको फाइनेंशियल रिकॉर्ड से ही पता चलता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, लोन्स एंड लाइसेंस कैन बी इजीली सिक्योर। ठीक है, अगर कोई आपको किसी बिजनेस को अगर लोन्स की रिक्वायरमेंट है
और उसके पास अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं तो वो जाके उन कंपनीज़ को या बैंक्स में शो कर सकता है, देखिए मेरा इतना प्रॉफिट होता है, ठीक है, तब तो उसको ईजिली लोन्स मिल सकता है अगर उसके बिजनेस की पोजीशन अच्छी है तो, ठीक है। तो अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपको इजीली लोन्स एंड अगर कोई बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए भी अकाउंट्स को शो करना, अगर आपके अकाउंट्स होंगे तो आपको ईजिली मिल सकता है लाइसेंस, ठीक है। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ गिवन डेट अकाउंटिंग इज अ मस्ट। अगर हमको किसी डेट पे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है कि क्या बिजनेस की कंडीशन है तो वो भी हमको इसी से पता चलेगी। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है रिटन रिकॉर्ड्स फर्निश अ बेसिस कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस टू बी पेड टू वेरियस अथॉरिटीज लाइक दैट ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स, ठीक है। जब हमारे पास ये रिकॉर्ड्स होंगे उन्हीं के बेसिस पे हम अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी कितनी इनकम है, हमारा कितना टैक्स बन रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बेसिस मिलते हैं, इसी के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं हमको कितना टैक्स देना है, कितना इनकम टैक्स पे करना है, कितना सेल्स टैक्स पे करना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अकाउंटेंसी की नेसेसिटी। अब ऑडिटिंग इज अ लग्जरी, ठीक है। ऑडिटिंग को लग्जरी क्यों माना गया है? ऑडिटिंग में बी अ लग्जरी ऑन द फॉलोइंग बेसिस, ठीक है। लग्जरी हो सकती है ऑडिटिंग, ठीक है। देख लेते हैं द रेम्यूनरेशन चार्ज बाय द ऑडिटर इज एन अननेसेसरी वेस्ट ऑफ फंड। जो इसके लिए हम जिससे ऑडिट कराएंगे, जो हमारा ऑडिटर होगा वो कोई नॉर्मल पर्सन तो करेगा नहीं, ठीक है। इसके लिए सीए की हमको रिक्वायरमेंट होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं ऑडिट, ठीक है। तो उसके लिए जो रेम्यूनरेशन वो लोग चार्ज करेंगे तो वो मतलब जो हम उनको फी पे करेंगे वो क्या होता है? अननेसेसरी वेस्ट ऑफ फंड्स लगता है, यानी जो छोटे बिजनेसमैन है उनको वो क्या लगेगा कि ये वेस्ट ऑफ फंड है, ठीक है। देन ऑडिट इज नॉट अ फुल प्रूफ मेथड ऑफ डिटेक्टिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स। ऑडिट एक ऐसी फुल प्रूफ मेथड नहीं है कि सारे डिटेक्शन हमको, सारे एरर और फ्रॉड हम उससे डिटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कुछ एरर, कुछ फ्रॉड्स, कुछ एरर ऐसे जानबूझ के की गई होती हैं, एकदम होशियारी से की गई होती है कि उसका पता लगा पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये फुल प्रूफ मेथड नहीं है कि सारे एरर और फ्रॉड को हम ऑडिट से डिटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑडिट में हम सारे एंट्री चेक नहीं करता है ऑडिटर, टेस्ट चेकिंग करता है, ठीक है। कुछ कुछ एंट्रीज लेके वो चेक करेगा कि वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सारे एरर्स को डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं उससे, हैंस ऑडिट में बी कंसिडर्ड यूजलेस, इसलिए ऑडिट को यूजलेस माना जाता है। टू मैनी फॉर्मेलिटीज अटैच्ड टू ऑडिटिंग क्रिएट डिफिकल्टी फॉर एन एवरेज बिजनेसमैन। ऑडिट के लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसके कारण जो एवरेज बिजनेसमैन है उसके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी, ठीक है। बार बार ऑडिटर उनको बुलाएगा कि आप हमको ये वाला बिल दीजिए, ये वाला इनवॉइस दीजिए, ठीक है। उनको बार बार प्रॉपर अरेंज करके उनको टाइम टू टाइम देना, ठीक है। उसके अलावा जो भी ऑडिटर आपसे कुछ इंक्वायरी मांगेंगे कि ये ट्रांजेक्शन हुआ इससे रिलेटेड कुछ, ठीक है, या फिर एम्प्लॉयज़ को भी बार बार बुलाएंगे, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ होती है क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं ऑडिटिंग के लिए। नेक्स्ट है द बिजनेसमैन फील दैट ऑडिटिंग मीन्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन रूटीन वर्क, ठीक है। इससे रूटीन वर्क भी डिस्टर्ब होगा, बार बार वो बुलाएंगे, आपको बार बार वहाँ जाके स्टेटमेंट देना है, इनवॉइस देने हैं, बिल देने हैं, ठीक है। तो रूटीन वर्क में भी ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, उसमें भी रुकावटें आएंगी ऑफ द अकाउंटेंट, ठीक है। अकाउंटेंट के रूटीन वर्क में एंड इज सबऑर्डिनेट, जो अकाउंटेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके रूटीन वर्क में दिक्कत आती है ऑडिट जब होता है तो, ठीक है। अब द अबव आर्ग्यूमेंट शो दैट ऑडिटिंग इज अ लग्जरी फॉर अ वेरी स्मॉल बिजनेस। इससे हमको क्या पता चल रहा है? जो ऑडिटिंग है वो लग्जरी है फॉर अ वेरी स्मॉल बिजनेस, ठीक है। जिनके जो बहुत छोटे छोटे बिजनेस हैं, जिनके पास कम ट्रांजेक्शन होते हैं, कम कैपिटल इन्वेस्ट की होती है, उनके लिए एक तरीके से लग्जरी है, ठीक है। कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है वहाँ पे ऑडिटिंग की। हैविंग अ फ्यू ट्रांजेक्शन, जिनके फ्यू ट्रांजेक्शन है, एंड वेयर द ओनर रन्स द होल शो हिमसेल्फ, जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं, ठीक है, जो सारा बिजनेस खुद हैंडल करते हैं, उनके लिए ऑडिट जो एक तरीके से लग्जरी है, ठीक है, जो छोटे छोटे सोल प्रोप्राइटर्स हैं। इन अ लार्ज बिजनेस हैविंग मैनी ट्रांजेक्शन ऑडिटिंग इज अ नेसेसरी, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट नहीं है कि ऑडिटिंग जो है वो लग्जरी है, ठीक है, क्योंकि जो लार्ज बिजनेस होते हैं वहाँ पे ऑडिटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो हम ये पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी जो है वो नेसेसिटी एंड ऑडिटिंग लग्जरी है, ये सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटे बिजनेस के केस में ऐसा है, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, लार्ज बिजनेस हाउस हैं, जहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हैविंग मैनी ट्रांजेक्शन ऑडिटिंग इज अ नेसेसिटी, वहाँ पे जो ऑडिटिंग है उसकी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है। ऑडिटिंग हैज़ बिकम अ नेसेसिटी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होंगे, वो जो शेयर होल्डर्स हैं, जो उस कंपनी के ओनर हैं, वो बिजनेस की पोजीशन को जानना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट जो हो गई हैं पब्लिक कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए भी पीपल टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो जानना चाहेंगे गवर्नमेंट उनका कैसे यूज़ कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए भी ऑडिटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसीडरिंग द नीड ऑफ फॉर ऑडिटिंग, गवर्नमेंट हैज़ मेड इट कंपलसरी फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड एवरी ईयर, ठीक है। इसी कारण से जो गवर्नमेंट है इन्हें कंपलसरी कर दिया है इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी, ट्रस्ट, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए कंपलसरी कर दिया उनके अकाउंट्स को ऑडिट कराना एवरी ईयर, ठीक है। तो इसलिए
अकाउंटेंसी जो है वो नेसेसिटी है एंड ऑडिटिंग लग्जरी है, ये स्मॉल बिजनेस के केस में अप्लाई होता है, लेकिन हमेशा ये सही नहीं है, क्योंकि जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, जो कंपनीज हैं, उनके लिए ऑडिटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए वो लग्जरी नहीं है, उसके लिए ऑडिटिंग भी नेसेसिटी है अकाउंटेंसी की तरह ही। ओके, सो आई होप दैट टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।